हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि इसका देखिए ब्लैक बुक का डिमांड बहुत ज़्यादा था। तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो है न्यू बुक आया 25,000 प्लस वन लाइनर हिंदी माध्यम में। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हम करा चुके हैं करंट अफेयर का। इसका पीडीएफ देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। उसका डेली आपको वीडियो मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, उसे जाकर आप ज्वाइन करिए। लिंक ओपन अगर नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर, तो उसी पर किसी पर मैसेज कीजिए, दोनों किसी पर लिंक भेजेंगे, ओपन हो जाएगा। तो अगर नए चैनल पर हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और शेयर वीडियो कर लीजिए, जिससे होगा न्यू वीडियो का आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। इसका डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक का। इसका डेली आपको 200 क्वेश्चन कराएंगे। इतिहास का 400 क्वेश्चन करा चुके हैं 2 वीडियो में। आज इसका भूगोल का कराएंगे, फिर इतिहास, फिर हर चैप्टर का वो 2-2 4-4 क्वेश्चन करा देंगे और उसके बाद फिर जो बचेगा फिर उसका क्वेश्चन कराएंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं आज जो है भूगोल का क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि इतिहास फिर आपको कराएंगे, लेकिन हम सोचे हैं हर चैप्टर आपको क्वेश्चन करा दे। हर चैप्टर से आपको 400 क्वेश्चन, आप फिर जो बचेगा फिर उसको आपको कराएंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन, यदि गुहार मोती पश्चिम में है, किबुथु पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दक्षिण में क्या है बताइए। तो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। स्टार R6 लगा, तो ये जो है स्टार 6 जब भी क्वेश्चन लगा रहेगा तो 10-12 बार क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, भारत के समुद्री तट की रेखा की लंबाई लगभग कितनी है। 7500 किलोमीटर है। कितना? 7500 किलोमीटर, 7500। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है। तो कितना है देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 3 लाख। उसके बाद देखिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसमें देखिए कितना है, 32,87,590 वर्ग किमी है, वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच का माध्य समय GMT के माध्य समय अंतर कितना है ये बताइए। 5 घंटे 30 मिनट। कितना है? 5 घंटे 30 मिनट। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर कहा गया, क्षेत्रफल वर्गों किलोमीटर में दृष्टि से भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा देश है। तो 7वां। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत निकटतम पूर्ण संख्या के बराबर होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2%। 7 नंबर में, भारत के नौकाम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है। 14,500 किलोमीटर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 8 नंबर। 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर कहा गया, निम्नलिखित में से भारत के जैव विविधता तटस्थल हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा है। सभी। कौन है? पश्चिम घाट, उत्तर पूर्व भारत और सुंदरवन क्षेत्र। तो कौन हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। 1 नंबर में है पश्चिम घाट, 2 नंबर में उत्तर भारत, 3 नंबर सुंदरवन। क्या है? सभी। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने पारिस्थितिक तप्त स्थल हॉट स्पॉट मौजूद है। तो बताइए कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। अरुणाचल प्रदेश में। 11 नंबर क्वेश्चन, डैश में सूर्य के किरण कभी उद्वादन नहीं पड़ता है। श्रीनगर में। उसके 12 नंबर क्वेश्चन, भारत डैश गोलार्ध में स्थित है। उत्तर और पूर्वी में। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 में कहा गया, किस देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने घंटे गुणक के अंतराल पर होता है। आधा घंटा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का उप महाद्वीप मूलतः किसका हिस्सा था।
गोंडवाना लैंड का। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल और पाकिस्तान से लगभग डैश गुना बड़ा है, 4 गुना। 16 नंबर क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार किलोमीटर में लगभग कितना है, 2900। कितना है, 2900। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 में कहा गया कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में लगभग कितनी है, 3200। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय IST भारतीय मानक मध्याह्न रेखा पर आधारित जो कि डैश से गुजरता है, डैश से होकर गुजरता है, इलाहाबाद। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, तीन तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत के कौन सा भौगोलिक भाग प्राचीनतम है, तो प्रायद्वीपीय। उसके 21 नंबर क्वेश्चन, भारत का भौतिक विशेषताओं की दृष्टि से कयाल क्या है, अनूप झील। क्या है, अनूप झील। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 में कहा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत है। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय फल कौन सा है, मैगीफेरा इंडिका आम। 24 नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिण भाग कौन सा है, मिनिकॉय। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की गणना डैश के घंटाघर से की जाती है, मिर्जापुर। उसके बाद देखा क्वेश्चन 26 नंबर, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 एन के भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, 8 राज्य से, गुजरात। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर, क्वेश्चन देखिए, 27 में कहा गया भारत की मुख्य भूमि डैश अक्षांश के बीच है, 8 डिग्री 4 उत्तर और 23 डिग्री 6 उत्तर में। 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देशांत भारतीय मानक समय मानक मध्य रेखा निर्धारित करता है, 82.5 डिग्री पूर्व। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि डैश देशांतर के बीच स्थिर है, तो 68 डिग्री 7 पूर्व और 97 डिग्री 25 पूर्व में है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे उत्तरी भाग से गुजरने वाला अक्षांश डैश है, 35 डिग्री उत्तर। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे दक्षिण बिंदु का अक्षांश निकटतम डिग्री में क्या है, 8। 32 नंबर क्वेश्चन, भारत डैश के उत्तर में स्थिर है, भूमध्य रेखा। 33 नंबर क्वेश्चन, 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच तथा समुद्र तल से 530 मीटर ऊपर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए, ईटानगर। 34 नंबर क्वेश्चन, डैश भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है, कर्क रेखा। 35 नंबर क्वेश्चन, 90 डिग्री पूर्वी मध्यांक रेखा डैश से नहीं गुजरती है, सिक्किम राज्य से। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, दो देशांतर रेखा के बीच के खंड के किस नाम से जाना जाता है, गोरे के नाम से। उसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 में कहा गया सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश रेखा डैश से होकर गुजरती है, राजस्थान से। 38 नंबर क्वेश्चन, किस पर्वत का अक्षांश नई दिल्ली से अक्षांश 1 डिग्री के अंतर पर है, माउंट एवरेस्ट। 39 नंबर क्वेश्चन, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र डैश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। 40 नंबर क्वेश्चन, तोरा बोरा के सबसे नजदीक कौन सा जगह है, जलालाबाद। क्या है, जलालाबाद।
उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, भगवान अयप्पा को समर्पित बबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश भारत के दो सबसे समुद्र परिस्थितिकी क्षेत्र है, हिमालय और पश्चिम घाट। 43 नंबर क्वेश्चन, भारत का स्थल कृतिक मानचित्र कौन तैयार करता है? सर्वे ऑफ इंडिया। 44 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश हेमिस मठ मठ के सबसे नजदीक है? लेह। उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 में कहा गया, डैश को सबसे लेडी बिलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था? लोधी गार्डन को। 47 नंबर क्वेश्चन, हजरत जियामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह किस शहर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नई दिल्ली में। 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। 49 नंबर क्वेश्चन, नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर में देखिए कहा गया, समाजवाद का संग्रहालय जयप्रकाश नारायण विवेचना केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में। 51 नंबर क्वेश्चन, किस संग्रहालय को भारत का ब्रिटिश वास्तुकला के बेहतरीन नमूने के रूप में व्यापार रूप से सम्मानित किया गया और इसे राज्य का ताज कहा जाता है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता को। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, बावरियों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? गुजरात। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? सोमनाथ। उसके बाद देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, 54 में कहा गया, किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलोर को। 55 नंबर, झूलती मीनारों वाली मस्जिद सीदी बसी मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद में। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 55 हो गया। उसके बाद देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। 56 में देखिए कहा गया, विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर की नक्काशी वाला दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? किस शहर में स्थित है? माउंट आबू। मंदिर किस शहर में स्थित है? माउंट आबू। तो कहा गया, विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर की नक्काशी वाला दिलवारा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? माउंट आबू में। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? कोचीन में। 58 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र महाबलीपुरम किस शहर के समीप स्थित है? चेन्नई में। 59 नंबर क्वेश्चन, चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। 60 नंबर क्वेश्चन, हम्पी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। 61 नंबर क्वेश्चन, नंदी पहाड़ी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन, गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। उसके बाद देखिए 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर। 63 में कहा गया, बेलगाम किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। 64 नंबर, आगरा में किस मस्जिद को बंगाली शैली में निर्मित माना जाता है? नगीना मस्जिद। 65 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? पर्सनल पॉइंट लॉ हिंग चिंग
पिंगेलियन पॉइंट। उसके बाद देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के पास स्थित है? पिंगोलियन पॉइंट। उसके बाद देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ किला डैश में स्थित है? राजस्थान में। उसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर देखिए, धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? सारनाथ में। 59 नंबर क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ के चक्र से क्या संकेत मिलता है? प्रगति। 70 नंबर, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को। 71 नंबर क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में। 72 नंबर क्वेश्चन, नवपाषाणकालीन स्थल दाओल चली हैंडिंग डैश में स्थित है? असम में। 73 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भुवनेश्वर में। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन, 74 में कहा गया, 74 में उदयपुर के नाथ द्वार में स्थित ऐतिहासिक श्रीनाथजी मंदिर किसे समर्पित है? भगवान कृष्ण को। 75 नंबर, भारत सरकार द्वारा निर्मित अंटार्कटिका में पहले अनुसंधान केंद्र का क्या नाम था? दक्षिण गंगोत्री। क्या था? दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण को दर्शाती एक चौखट डैश में स्थित एक शानदार प्रतिमा है? तो एलोरा का। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे पश्चिम बिंदु का नाम बताइए क्या है? गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती। 78 नंबर क्वेश्चन, पी पंजाल श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंद्रासन। 79 नंबर क्वेश्चन, विवेकानंद रॉय रॉक मेमोरियल डैश में स्थित है? कन्याकुमारी में। 80 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी, भारत को। 81 नंबर क्वेश्चन, लद्दाख डैश के बीच स्थित है? काराकोरम रेंज और जास्कर पर्वत श्रृंखला। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन, 82 में कहा गया, मासीनाराम मेघालय की किन पहाड़ियों पर स्थित है? खांसी में। 83 नंबर क्वेश्चन, मेघालय की दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफाएं की खोज की गई है, उस गुफा का नाम क्या है? क्रेमपुरी। क्या है? क्रेमपुरी। 84 नंबर क्वेश्चन, डैश भारत का सबसे निचला बिंदु है जो कि समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है? क्या हो जाएगा? कुट्टूनाड। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। 86 नंबर क्वेश्चन, महाबलेश्वर का पहाड़ी शहर डैश में स्थित है? महाराष्ट्र में। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, 87 नंबर, 87 में कहा गया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह डैश में स्थित है? महाराष्ट्र में। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, माथेराम का हिल स्टेशन डैश में स्थित है? महाराष्ट्र में। 89 नंबर क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। 90 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक समुद्री बंदरगाह है? महाराष्ट्र में। 91 नंबर क्वेश्चन, हाजी अली बंदरगाह डैश में स्थित है? मुंबई में। उसके बाद देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व एकमात्र तैरता हुआ पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। 94 नंबर क्वेश्चन, गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है?
पुरी उड़ीसा में। 55वां नंबर क्वेश्चन, किस मंदिर को पहले ब्लैक पेंगोंडा के नाम से जाना जाता था? सूर्य मंदिर, कोणार्क उड़ीसा। 56वां नंबर क्वेश्चन, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी डैश में स्थित है? उड़ीसा में। 97वां नंबर, बिंदेश्वर मंदिर तंजावुर डैश में स्थित है? तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए 58वां नंबर क्वेश्चन, 58वां में देखिए कहा गया, 58वां नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? और एक नंबर में रूपटेक, 2 नंबर में कई, 3 नंबर में हेमिस, 4 नंबर में ताबो। क्या जगह? रूमटेक। क्या जगह? रूमटेक। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 99वां नंबर क्वेश्चन, डैश यूनाइटेड किंगडम के बाहर दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है? रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, कोलकाता। 100 नंबर क्वेश्चन, डैश दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है? सियाचिन ग्लेशियर। 101 नंबर क्वेश्चन, डैश एक भारतीय हिमनद है? पिंडारी। क्या है? पिंडारी। उसके बाद देखिए 102 नंबर क्वेश्चन, 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, 102 में कहा गया, गुरुद्वार पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? पाकिस्तान में। 103 नंबर क्वेश्चन, भारत उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? पाकिस्तान के साथ। 104 नंबर, सर्किक विवाद भारत और डैश के बीच एक मुद्दा है? पाकिस्तान। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? पंजाब, राजस्थान, गुजरात। उसे 106 नंबर क्वेश्चन, 106 देखिए क्या कहा गया, 106 में कहा गया, रेड क्लिफ रेखा किन देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भारत और पाकिस्तान। 107 नंबर क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सबसे लंबी सीमा निर्धारित करती है, किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश। 108 नंबर क्वेश्चन, डैश भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी भी भाग का सीमांकन नहीं करती है? डुरंड रेखा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा। उसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, 109 में कहा गया, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन देश के साथ लगती है? भूटान, चीन और म्यांमार के। 110 नंबर क्वेश्चन, भारत और म्यांमार के और चीन के बीच त्रिजंक्शन पर स्थित दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? मैकमोहन रेखा। 111, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए गए देश डैश हैं? चीन और भारत। क्या जगह? चीन और भारत। 112 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ईरान, मालदीव, श्रीलंका। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, 113 में कहा गया, पेशावर किस दर्रे के निकट है? खैबर पास दर्रा। 114 नंबर क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य ने नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 5। 115 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग डैश किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर। 116 नंबर क्वेश्चन, म्यांमार भारत के साथ डैश के आसपास अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? 1683 किलोमीटर। उसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, 117, अफगानिस्तान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत अपनी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? भूटान के साथ। 119 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? अफगानिस्तान। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, 120 में कहा गया, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए,
भारतीय राज्य सिक्किम किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश के साथ। 122 नंबर, भारत किन देश के साथ अपने सीमा मानचित्र को आदान प्रदान कर किया? बांग्लादेश ने। उसके बाद देखा एक क्वेश्चन 122 तक हो गया। उसके बाद देखिए 123 नंबर क्वेश्चन। 123 में कहा गया पेट्रोल पोल इंटरग्रेड चेक पोस्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भूबंदरगाह है जो भारत और देश के बीच स्थित है? बांग्लादेश। 124 नंबर, गंगा के मैदान के निचला हिस्सा भारत के किस पड़ोसी देश तक फैला हुआ है? बांग्लादेश। 125 नंबर क्वेश्चन, मेघालय किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। 126 नंबर, सोनौली सीमा भारत और देश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है? नेपाल। उसके बाद 127 नंबर क्वेश्चन देखिए 127 में कहा गया भारत के किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी को लेकर क्षेत्रीय विवाद है? तो क्या है? नेपाल। 128 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? सिक्किम। 129 नंबर क्वेश्चन, भूटान किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मेघालय। 130 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? किस देश के साथ है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, भूटान 578 किलोमीटर। उस 131 नंबर क्वेश्चन देखिए 131 में कहा गया कौन से देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? म्यांमार। 132 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश भू अवध देश नहीं है? म्यांमार। 133 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता था? म्यांमार। उसके बाद क्वेश्चन 134 नंबर, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन देखिए 135 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत और भूटान के बीच सीमा डैश भारतीय राज्य से मिलती है? 4 राज्य से, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। 136 नंबर क्वेश्चन, किन राज्य के 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 137 नंबर क्वेश्चन, डैश के अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगी हुई है? तो मणिपुर। 138 नंबर क्वेश्चन, डैश राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं लगी है? नागालैंड। उसके बाद 139 नंबर क्वेश्चन देखिए 139, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? 1 नंबर मेघालय, 2 नंबर त्रिपुरा, 3 नंबर असम, 4 नंबर मणिपुर। क्या जगह? मणिपुर। 140 नंबर क्वेश्चन, भारत और चीन 2017 में डोकलाम पर एक क्षेत्रीय विवाद में लगे हुए थे, तो डोकलाम क्षेत्र डैश 30 जंक्शन के कोने पर स्थित है? भूटान, सिक्किम और चीन पर। उसके बाद देखिए 141 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा डैश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। 142 में क्वेश्चन देखिए 142 में कहा गया उत्तर प्रदेश किन 9 राज्य के साथ सीमा साझा करता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। 143, मध्य प्रदेश किन प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर सीमा साझा नहीं करता है? मध्य प्रदेश। उसके बाद 145 नंबर क्वेश्चन देखिए 145 में क्या कहा गया? 145 में कहा गया मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्य के साथ लगती है? 5 के साथ। 146 नंबर क्वेश्चन, बिहार डैश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 147 नंबर क्वेश्चन देखिए,
पश्चिम बंगाल देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम। 148 नंबर क्वेश्चन देखिए। 148। पश्चिम बंगाल कितने देश के साथ सीमा साझा करता है? 3। कौन कौन? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन, उसके बाद 148 49 नंबर क्वेश्चन। 149। देखिए 149 नंबर क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए 150 नंबर क्वेश्चन। ओडिशा देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? किसके साथ करता? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड। 151 नंबर क्वेश्चन। तेलंगाना देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। 152 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश किस जिले की सीमा दूसरे राज्य से लगती है? रीवा। उसके बाद चलिए 153 नंबर क्वेश्चन। 153 कहा गया कौन से नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से हैं जो दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलती है और बांग्लादेश में बहती है? फेनी नदी। क्या जगह? फेनी नदी हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सी हिमालय श्रृंखला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है और इसमें दिगर ला दर्रा और खारदुग ला दर्रा शामिल है? लद्दाख रेंज। 155 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पहला में देखिए क्या है? सिक्किम, दूसरा मेघालय, तीसरा में पश्चिम बंगाल, चौथा में अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? मेघालय। उसके बाद देखिए 156 नंबर क्वेश्चन। भारत पूर्व में किन देश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? म्यांमार और बांग्लादेश। 157 नंबर क्वेश्चन देखिए। 157 में कहा गया गुजरात किन पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? पाकिस्तान के साथ। 158 नंबर क्वेश्चन देखिए। म्यांमार के साथ भारत के पूर्व सीमा पर स्थित पहाड़ों को डैश नाम से जाना जाता है? पूर्वांचलक के नाम से। 159 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश और पश्चिम में पश्चिम बंगाल लगती है? तो उसे क्या कहता है? आसाम में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 160 नंबर क्वेश्चन। 160 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? 1 नंबर में क्या है? बिहार, 2 नंबर में उत्तर प्रदेश, 3 नंबर पश्चिम बंगाल, 4 नंबर असम। क्या जगह? असम इसका। 161 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो करीमगंज, असम। 162 नंबर क्वेश्चन। कौन सा भारतीय राज्य अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। उसके बाद देखिए 163 नंबर क्वेश्चन। नेपाल किन भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम में। 164 नंबर क्वेश्चन देखिए। 164 कहा गया बांग्लादेश किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। 165 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। 166 नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? बहराइच। क्या जगह? बहराइच। 167 नंबर क्वेश्चन। पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के साथ किस प्रदेश की सीमा नहीं है? कर्नाटक की। उस 168 नंबर क्वेश्चन देखिए। 168 में कहा गया भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले हैं लेकिन इसके किसी भी जिले की अन्य जिले के साथ सीमा नहीं लगती है? पुडुचेरी। उसके बाद देखिए 169 नंबर क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से
भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? मालदीव। कौन सा है? मालदीव। 170 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत और श्रीलंका के जोड़ने वाला पुल का क्या नाम है? एडम्स ब्रिज, राम सेतु। उसके बाद आगे क्वेश्चन 171 नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्वतों की किस श्रेणी से संबंधित है? वलित पर्वत से। किससे? वलित पर्वत से। 172 नंबर क्वेश्चन देखिए, 172, भारत की सबसे ऊंची चोटी 8611 मीटर की ऊंचाई और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डैश है? केटू गॉडविन ऑक्सटेन। 173 नंबर क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहलाती है? शिवालिक। 174 नंबर क्वेश्चन, लघु हिमालय और डैश के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को दून के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? शिवालिक। 175 नंबर क्वेश्चन, डैश युवा वलित पर्वत है? शिवालिक श्रेणी। 176 नंबर क्वेश्चन देखिए, 176 में कहा गया, हिमालय के स्थान पर जो समुद्र था उसका नाम क्या था? तो था इसका तेथीस सागर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, 77 में कहा गया, अविवाहित भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। 178 नंबर क्वेश्चन, सहादी श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? पश्चिम घाट। 179 नंबर क्वेश्चन, बनिहाल दर्रा किस हिमालय श्रेणी में स्थित है? पी पंजाल भारत में। 180 नंबर क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी देश में स्थित है? उत्तराखंड में। 181 नंबर क्वेश्चन, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। 182 नंबर क्वेश्चन, साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा है। 183 नंबर क्वेश्चन देखिए, 183 में कहा गया, हिमालय के किस भाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक सबसे अधिक है? नेपाल और हिमालय का। 184 नंबर क्वेश्चन, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ डैश में स्थित है? पूर्वांचल पर्वतमाला में। 185 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में जमरईलंग पर्वत स्थित है? त्रिपुरा में। 186 नंबर क्वेश्चन, असम और नागालैंड के पहाड़ी जंगलों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र बंदर है? तो क्या है? लंगूर। उसके बाद 187 नंबर क्वेश्चन देखिए, 187 में कहा गया, बाल्टोरा हिमनद कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला में। 188 नंबर क्वेश्चन, कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? सिक्किम में। 189 नंबर क्वेश्चन, अराकान योमा हिमालय का विस्तार है, यह कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में। 190 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर घाटी डैश में स्थित है? नेप में। 191 नंबर क्वेश्चन, गांडविक ऑस्टिन एक डैश है? शिखर है। 192 नंबर क्वेश्चन, किस हिमालय चोटी को नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। उसके बाद 193 नंबर क्वेश्चन देखिए, 193 में कहा गया, वृहद हिमालय को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो किसे? हिमाद्री के नाम से। 194 नंबर क्वेश्चन, किस पर्वत को युवा वलित पर्वत कहा जाता है? हिमालय को। 195 नंबर क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नमचा बरवा। उसके बाद 196 नंबर क्वेश्चन, किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ है वज्रपातों की भूमि? दार्जिलिंग हो गया, इसका आंसर हो जाएगा।
197 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कौन सा हिल स्टेशन स्थिर है? अल्मोड़ा। उसके बाद 198 नंबर क्वेश्चन देखिए, 198 में कहा गया भारत और तुर्किस्तान के बीच वाटरशेड के रूप में कार्य करने वाले पर्वत श्रेणी का कौन सी है? काराकोरम। उसके 199 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को डैश के हिमालय के रूप में जाना जाता है? असम को। 200 नंबर क्वेश्चन, सतलुज और काली नदी के बीच स्थिर हिमालय के भाग को डैश के रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय के रूप में। उसके बाद देखिए 201 नंबर क्वेश्चन, 201 नंबर क्वेश्चन देखिए, 201 में कहा गया पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। 202 नंबर क्वेश्चन, पटकई पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? पूर्वांचल से। 203 नंबर क्वेश्चन, सैंडक पीक कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 204 नंबर क्वेश्चन, हिमालय की उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में विशाल घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? बुंगियाल के नाम से। उसके बाद 205 नंबर क्वेश्चन देखिए, 205 नंबर क्वेश्चन, 205 में कहा गया विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पूर्वी काराकोरम रेंज में। 206 नंबर क्वेश्चन, भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास कौन सा पर्वत स्थित है? K12 माउंटेन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 207 नंबर क्वेश्चन, 207 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल हिमालय में स्थिर नहीं है? 1 नंबर में अधालो होसोए, माउंट एवरेस्ट, अन्नापूर्णा और कोमेंट। कौन हो जाएगा? कोमेंट पर्वत स्थिर नहीं है। 208 नंबर क्वेश्चन, विशाल पिरामिड जैसा दिखने वाला कौन सा भारतीय पर्वत है जिसे एक समतल शिखर के क्षेत्र में 2 शिखर है? कामेट पर्वत। उसके बाद 209 नंबर क्वेश्चन देखिए, 209 नंबर क्वेश्चन, सहाद्वीप पर्वत भारत के डैश दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है? गुजरात। 210 नंबर क्वेश्चन, हिमालय के देशांतरीय विस्तार में 3 समांतर श्रेणियों को कौन सा है? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। उसके बाद इतना तक 210 तक क्वेश्चन करा दिए। उसके बाद देखिए कल क्वेश्चन कराएंगे।